कानपुर में जिला योजना समिति की बैठक की गई, जिसमें 732 करोड़ रुपए का परिवेश निश्चित किया गया था, जिसमें अभी तक 195 करोड़ 73 लाख रुपए की रकम खर्च हो पाई है। बाकी बजट का 31 पैसा दिसंबर तक खर्च करने की बात भी कही और अगले बजट के लिए 732 करोड़ और 32 लाख का बजट भी पास किए जाने की बात भी कही। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों के साथ हुई हिंसा में शामिल दीप सिद्धू के बीजेपी से नाता होने और देश के प्रधानमंत्री के साथ खींची गई तस्वीरों पर मीडिया द्वारा सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बात को टालमटोल करते हुए बात को साइड में कर दिया। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों के साथ हुए हमले की निंदा भी की। हालांकि दीप सिद्धू से बीजेपी का नाता होने से पल्ला झाड़ लिया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के द्वारा दिल्ली आंदोलन पर किसानों के पक्ष में किए गए ट्वीट की निंदा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, प्रियंका से बोलो वो अपनी नानी के घर चली जाए, राजनीति न करें। कानपुर से संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट। कानपुर नगर जनपद की जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। 2020-21 में 732 करोड़ रुपए का परिवेश स्वीकृत किया गया था और उसमें से लगभग 195 करोड़ 73 लाख की धनराशि अभी तक व्यय हो पाई, क्योंकि इस वर्ष कोरोना के कारण से बहुत सारे काम रुके रह गए। लेकिन अभी 20 जनवरी तक का यह विवरण है। अभी 31 मार्च तक तीव्र गति से इस वर्ष के लिए जो जिला योजना का पैसा खर्च होना है उसे खर्च करें और अगले वित्तीय वर्ष के लिए आज यहाँ पर 732 करोड़ 32 लाख का परिव्यय यानी बजट आज पास किया गया है और इस निर्देश के साथ कि अगले वर्ष सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग से जो बजट जिला योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है वह धनराशि प्राप्त करके जिले के विकास को गति प्रदान करने का काम करेंगे और यह खर्च करने का प्रतिशत में कानपुर रिकॉर्ड बनाए, ऐसी अपेक्षा के साथ यह निर्देश दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि कानपुर नगर जिला योजना के अतिरिक्त जो विकास के काम हैं वह भी तीव्र गति से हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमारा लक्ष्य कानपुर को जो उस कानपुर की ऊंचाई है उस ऊंचाई तक पहुंचाने का। कांग्रेस के लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि कांग्रेस के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस की बीमारी हैं, लेकिन वह देश की बीमारी बनाने का प्रयास कांग्रेस ना करे, यह जरूर कहना चाहिए। सर, जो दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, इसकी कई फोटोज आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबके साथ वायरल हुई और ये बीजेपी के आपके सांसद को चुनाव भी लड़ा रहा था। इस पूरे आंदोलन को भटकाने के लिए सरकार साजिश करेगी, ऐसा विपक्ष कह रहा है। सर, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की न तो ऐसी नीति है, न रीति है, न ऐसी सोच है। जो भी आंदोलन करना चाहता है, लोकतंत्र में सबको आंदोलन का अधिकार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में किसी को देशद्रोह करने की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को तिरंगे का अपमान करने की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को पुलिस पर हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की छूट नहीं दी जा सकती। अन्नदाता किसान पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और सदा हमारा रहेगा और उसके साथ बातचीत लगातार हुई है, आगे भी होगी। लेकिन जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें जनता ने नकार दिया है, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अगर देश को निशाना बनाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया। सर, अगर राहुल गांधी ने कहा है कि आप अर्थव्यवस्था पे बात नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस की बीमारी हैं, वो देश की बीमारी ना बने और कांग्रेस उनको समझाए या कांग्रेस अपने पास उनको सुरक्षित रखे और ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। वो अर्थव्यवस्था के बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को या मोदी जी की सरकार को बताएंगे। आज अर्थव्यवस्था कोरोना की महामारी के बावजूद पूरी दुनिया में अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है तो भारत की है, हिंदुस्तान की है। वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का कमाल है। यह सभी मोर्चों पे हारे हुए लोग हैं, फेल हुए लोग हैं, विफल हुए लोग हैं और वह ऐसे घिनौने आचरण कर रहे हैं जिसे देश की जनता बर्दाश्त। पूरे देश में केवल किसान आंदोलन की आड़ में जो अराजकता फैलाए, जो गुंडागर्दी किए, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, जो पुलिस कर्मियों पर हमला किए, जो गणतंत्र दिवस समारोह देखने गए लोगों को आतंकित किए, उनके प्रति गुस्से से भरा हुआ है और लोगों को मालूम है कि इनके पीछे कौन है और जो भी इनके पीछे हैं
वह सच सामने आएगा और जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। सर प्रियंका जी का इसमें कोई ट्वीट नहीं है, हर मामले में ट्वीट होता था, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, हिंसा तो हो ये गई। आप बात प्रियंका जी से पूछे, मुझसे क्यों पूछे? नहीं, आप विपक्षी दल है, आप उनको कोई सलाह देंगे कि इसमें? मैं उनको सलाह नहीं दूंगा, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अपने भाई को लेकर के नानी के घर जाएं। सर, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए एक सीएम साहब ने फरमान जारी किया है। क्या? गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सीएम साहब ने एक फरमान जारी किया है कि आज रात तक वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी आप ये जान लीजिए, ये आंदोलन अपने आप, जो कि देशभक्त किसान है, जो मेरा अन्नदाता है, वो देशद्रोही नहीं है। और उसने 26 जनवरी की घटना से जितना हम दुखी, जितना आप दुखी, जितना देश दुखी, उतना किसान भी दुखी है, अन्नदाता भी दुखी है, और कोई उनके साथ नहीं ठहरने वाला है। इस प्रकार की जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं, हम किसानों के विरोधी नहीं हैं, हम किसानों के समर्थक हैं, हम किसानों को उत्थान चाहते हैं, किसानों को उत्थान के लिए सब काम किए। लेकिन यह जरूर हम कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में देशद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाए। सर, लगातार उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। कानपुर देहात में भी पत्रकारों पर गलत एफआईआर की गई। हाथरस में भी आपके जो अधिकारी उन्होंने कवरेज करने से रोका। कानपुर प्रेस क्लब ने आपको ज्ञापन दिया है, इस पर क्या डीएम पर कोई कार्रवाई करेंगे या जांच कराएंगे? देखिए, मुझे आपने ज्ञापन दिया, इसकी जरूर जांच करेंगे, पता करेंगे, और इसमें जो भी न्यायपूर्ण होगा वो कार्रवाई करेंगे। तानाशाह अधिकारियों पर तो कोई आप कार्रवाई नहीं करते सर? मैंने कहा कि आपने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन की जांच करवाएंगे, जांच करके जो भी आवश्यक और न्यायपूर्ण होगा कार्रवाई करेंगे। देहात की कई शिकायतें हैं उनके बीएसए के खिलाफ, खुद एक जांच कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, वो एफआईआर लिखा रहा है पत्रकारों के खिलाफ, और डीएम साहब आपने दे दिया ज्ञापन अध्यक्ष जी, मैं उसको ले लिया, उसकी जांच करवा ली। ठीक है, सर, देहात में पूरे परिवार ने आत्मदाह कर लिया है, जमीन पे कब्जा करने का मामला था। चलो उसकी घटा नहीं, कोई घटना होगी तो उसकी जांच कराएंगे। और अब उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करने वाला अपराधी बच नहीं सकता है। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए कहीं भागा भागा जरूर इधर उधर छिप सकता है, लेकिन अपराध करेगा तो उसे कोई बचा नहीं सकता। धन्यवाद। And don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.